सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए बात कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपने कैसे कल प्लान करना है। सबसे पहले बता दूं कि कल है निफ्टी की एक्सपायरी है और उस बैंक निफ्टी की अभी एक्सपायरी नहीं है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि एक्सपायरी पर जो भी ट्रेडर करते हैं तो उसमें कुछ लोग हीरो ज़ीरो करते हैं, कुछ लोग उसमें जो है वो इंट्राडे में कुछ 10 रुपये का कॉल लेकर उसको 100 रुपये का एक्सपेक्टेशंस करते हैं। मेरा सलाह यही रहेगा कि हीरो ज़ीरो वाली जो ट्रेड है इस पर बिल्कुल भी फोकस ना करें। आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर है। यानी कि किसी की एक्सपायरी, लॉन्ग टर्म का मतलब है कि किसी एक्सपायरी का अगर आप एक्सपायरी की बात करें तो उसकी जो एक्सपायरी है वो 4 दिन बाद हो या हो सकता है मंथ के एंड में हो या 15 दिन बाद हो, वो अगर आप कॉल या पुट में कहीं आप होल्ड करके रखते हैं यानी कन्वर्ट करते हो BTST में, तो वो आपका एक तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता होता है, आपको थोड़ा अंदाज़ा रहता है कि अभी तो एक्सपायर नहीं होने वाला, अभी मेरे प्रीमियम ज़ीरो नहीं होने वाले। तो बेटर रहेगा कि आप जो है हीरो ज़ीरो ट्रेड ना लें और ट्राई करें कि आप उसी में ट्रेड करें जिसकी एक्सपायरी अभी जिसकी एक्सपायरी थोड़ी लॉन्ग टर्म में हो, जिसकी एक्सपायरी थोड़ी लेट हो, उसमें अगर आप ट्रेड करें तो बेस्ट होगा। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो हीरो ज़ीरो ट्रेड के चक्कर में कई सारे मतलब अपने कितने सारे पोर्टफोलियो नुकसान करे हैं, उन्होंने लॉस करे हैं। तो बेस्ट रहेगा, मेरे तो यही रिकमेंडेशन होगी कि आप इंट्राडे में एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड ना करें। एक्सपायरी वाले ट्रेड में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आप 10 रुपये के चक्कर में आप उसका 100 रुपये का एक्सपेक्ट करोगे, एक दिन हो भी जाएगा, बट ऐसे कई दिन होंगे जब आपका हो नहीं पाएगा और आपके डेली पैसे लॉस होंगे। ठीक है, अब क्या है, कल है देखो निफ्टी की एक्सपायरी। यहाँ एक्सपायरी पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही कल सुबह मार्केट खुलता है तो मार्केट खुलने के आधे घंटे तक आप कुछ नहीं करेंगे। आप पहले मार्केट को देखेंगे, उसको एक बार समझेंगे कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है। जैसे मैंने सुबह यहाँ पर देखा तो एक हैमर कैंडल बन रहा था, मुझे पता था कि हैमर कैंडल ही ऊपर को जाएगा, सेंटीमेंट ऊपर बता रहा था। लेकिन बीच में अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट दिखाऊँ तो बीच में आपको दिखा होगा कि कितने बड़े बड़े डिप्स आए थे। इतने बड़े बड़े डिप्स आए थे कि कितने लोगों का लॉस भी हो गया था। ये देखिए, यहाँ से देखो कितने बड़े बड़े लॉस यहाँ पर डिप्स आए थे। ये डिप्स आने के बाद ऐसा लगा मार्केट यहीं से गिर जाएगा, बट देखो मार्केट सेकेंड हाफ में 2 बजे के आसपास जो है इसने यहाँ से रिवर्सल दिया है और ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो अभी ऐसे काम नहीं करने हैं। और दूसरी बात क्या है कि थोड़ा सा रुकना है, रुक के ट्रेड करना है। यहाँ पर मैं आपको ऊपर के ही लेवल्स बताऊंगी क्योंकि अभी गैप अप के बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा ट्रेंड मिला है। यहाँ पर हम देखो, अगर बात करते हैं तो अगर यहाँ पर अगर हम देखा जाए, यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए सपोज़ कि मार्केट इस बीच कहीं भी खुल जाता है, ठीक है, ये लगभग अगर आप ट्रेंड की बात करें, यहाँ पर अगर कोई कैंडल जो है 23,380 के आसपास का कहीं खुल जाता है मार्केट, पहले आधे घंटे तक आप इसको चेक करेंगे, देखेंगे कि मार्केट का क्या जोन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है या जोन नीचे की तरफ जा रहा है। क्योंकि देखो कल है एक्सपायरी तो मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। मार्केट मोस्टली एक्सपायरी के दिन मूवमेंट नहीं करता है। साल में 1-2 बार ऐसी चीज़ें होती हैं जब मार्केट बहुत अच्छा बूम करता है या एक वन वे में ट्रेड करता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो मोस्टली जो मेरे अपने व्यूज़ हैं, जो मैं बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ, साइडवेज रहता है एक्सपायरी वाले दिन। मार्केट ज़्यादातर वो ट्रेंड देता ही नहीं है, मतलब आपको ट्रेड मिलता है वही 1-2 मिनट 5 मिनट में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट अच्छे मूवमेंट्स आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी पे थोड़ा सा मार्केट जो है वो अप्स डाउन करके आपके प्रीमियम बेसिकली गल ही जाते हैं। तो प्रीमियम गलने के लिए साइडवेज बनता है मार्केट। जब जब से मैं यहाँ पर देख रही हूँ इसमें तो मेरे को प्रीमियम गलते हुए नज़र आए हैं, ज़्यादा अच्छे मूवमेंट्स मुझे एक्सपायरी पे दिखे नहीं हैं। तो देखो, अगर यहाँ पर मार्केट आपको ओपन होते दिखता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट लेता है, तो सबसे पहले आप ये वाला टारगेट बनाना और ये रहेगा आपका 23,553 का। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो पहले ये वाला टारगेट आप लेना, वो टारगेट हो सकता है हमारा 23,722। फिर हम इस टारगेट पर ध्यान रखेंगे। अगर ये वाला जो टारगेट हमारा सस्टेन कर गया, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर गया, तो फिर हम यहाँ का हाई पकड़ेंगे और वो फिर हमारा रहेगा 23,830 का। 23,830 पर भी अगर टिक गया मार्केट तो फिर हम लास्ट ये वाला लेंगे इस कैंडल का, मतलब ये जो भी फिबोनाची मैंने लगाया इस फिबोनाची का हाई लेंगे, वो रहेगा 23,996 का। अप्रॉक्सीमेटली आपका 24,000 का रहेगा। हो भी सकता है कि मार्केट आपको यहाँ पर एक जोन आपको देखने को, पॉजिटिविटी देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ भी मार्केट ने ऊपर की तरफ ट्रेड किया है, यहाँ भी आज पॉजिटिव बना है। बट अब मार्केट यहाँ से हो सकता है रिवर्सल हो। अब देखो, मैं यहाँ पे सेलर के लिए रिवर्सल जोन बताती हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुलता है, आप जब आधे घंटे देखते हैं कि आपका ये वाला लेवल पार कर दिया है, वो आपका 23,553 अगर पार कर देता है, तो यहाँ से हो सकता है एक बार ये और ऊपर आए और वो फिर 23,722 आए। 23,722 से मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ट्रैप जोन बन सकता है। यहाँ से जो मार्केट है एक बार को ये डिप लेने आ सकती है। ठीक है,
ये वाली जो डिप है, ये वाली डिप लेने आ सकती है। फिर वो डिप जो होगा वो फिर मुझे लगता है कि ये वाली डिप यहाँ से आ सकती, यहाँ रुकेगी, वो आपका 23,553 के आसपास का मुझे लगता है ये डिप यहाँ पर आ सकता है। तो ध्यान रखें कि जब भी आप ट्रेड करें उसके जो भी है अपने लेवल्स जो हैं मार्क करें, अपने रेसिस्टेंस और सपोर्ट को डेफिनेटली चेक करें। अगर आपके सपोर्ट पे काम होता है तो सपोर्ट को देखें, अगर रेसिस्टेंस पे आपका ट्रेंड जा रहा है तो रेसिस्टेंस के बाद आप थोड़ा सा रुके, थोड़ा समझे, उसके बाद नए रेसिस्टेंस का वेट करें, समय दें। एक लगातार में मार्केट कभी नहीं जाता है, वो हमेशा पंप एंड डंप होके जाता है, ठीक है। तो निफ्टी में मेरे साइडवेज का मुझे ऐसा माहौल लग रहा है कि निफ्टी में एक साइडवेज जोन हमें कल देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक चैनल बेस ही ट्रेड हो जाए और वहीं पे चैनल में ही अपना ट्रेड होता रहे मार्केट, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे सेंटीमेंट है। देखो बैंक निफ्टी जो है अभी बैंक निफ्टी में, अब बैंक निफ्टी में जो क्या है कि बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि इसके डब्ल्यू पैटर्न बन रहे हैं और डब्ल्यू पैटर्न में मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि एक ऊपर की तरफ रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी डब्ल्यू पैटर्न का ये पैटर्न अभी पूरा नहीं हुआ है। ये पैटर्न अब रिवर्सल होना स्टार्ट हुआ, ये पैटर्न बहुत ऊपर तक जा सकता है और हो सकता है कि इस 2-3 महीने में हमें बैंक निफ्टी में एक नया हाई देखने को भी मिल जाए, ठीक है। 52 वीक्स हाई की बात कर रही हूँ मैं, हो सकता है हमें एक और नया हाई देखने को मिल जाए। तो बैंक निफ्टी देखो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे क्लोज हुआ है और यहाँ पर बायर्स की वापसी आ गई है। इतने सारे बायर्स हैं यहाँ पर, अगर आप देखो तो ये पहले कल हैमर बना, बायर्स ने उठाया और आज यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कल को आपको एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। ये मेरे कल के फिबोनाची हैं, हम इस पर भी बात कर सकते हैं, बट अभी हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके चलते हैं तो यहाँ से हमें कुछ ट्रेंड लाइन मिल सकती है, यहाँ से हमें कुछ ट्रेड का रेसिस्टेंस मिल सकता है और सपोर्ट मिल सकता है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर मार्केट कहीं खुल जाता है, इसी बीच कहीं खुल जाता है, वो आप लेके चलो कि 53,154 के आसपास कहीं खुल जाता है, मार्केट आधे घंटे तक सस्टेन करने दीजिए। मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि ये एक छोटा सा गैप है, इस गैप को फिल करने आ सकता है, यानी लगभग इस साइड मार्केट आ सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सस्टेन करा तो फिर इस कैंडल का लो को टच कर सकता है, वो लगभग आपका रहेगा 51,750 के आसपास रहेगा। अगर देखो यहाँ पर भी ये मार्केट 51,780, ठीक है, 51,780। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वाला लेवल रिस्पेक्ट करता है, अगर मान लीजिए इसके ये वाला गैप कंप्लीट करता है तो थोड़ा सा रुकेंगे, उसको चेक करेंगे क्या ये गैप के बाद और नीचे जा रहा है। तो 51,780 को अगर रिस्पेक्ट कर लेता है, फिर यहाँ आप थोड़ी देर रुकना, देखना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी आपका जो है यहाँ से नीचे की तरफ सपोर्ट ले रहा है, नए सपोर्ट लेने को जा रहा है। अगर नीचे की तरफ मूवमेंट किया तो फिर ये वाला भी गैप जो है वो फिल हो सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट, अगर निफ्टी साइडवेज रहेगा तो हो सकता है कल आपका बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही रहे, ठीक है। तो थोड़े बहुत वो सिमिलर वर्क करते हैं, बट कभी कभी वो अलग वे में भी वर्क करते हैं। तो ये वाला देखना कि ये वाला मुझे लगता है कि एक गैप फिल हो सकता है, ऊपर जाने से पहले मार्केट हो सकता है ये पहले गैप फिल कर दे और यहाँ पर इस तरीके से एक कैंडल बन जाए, एक ऐसे रेड कैंडल बन जाए, बट फिर मार्केट के एंड में यही कैंडल जो है वहाँ से मुझे लगता है एक पॉजिटिव कैंडल बन जाए और फिर यहाँ तक आपको देखने को मिले एक बैंक निफ्टी में पॉजिटिव कैंडल, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के लिए। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।